नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल आपके मन में हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि व्यापम का कैलेंडर जारी हो गया है जिसमें सभी एग्जाम की डेट तो क्लियर नहीं की है, लगभग मंथ क्लियर कर दिया है। तो हम उसी उम्मीद के साथ अपनी तैयारियां जारी रखें। दूसरी बात, एक मन में सवाल ये है कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा और एमपीएसआई की भर्ती नहीं इसमें दी गई है, ना इस कैलेंडर में इसका कोई जिक्र किया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा एक सजेशन है, पर्सनल सजेशन है कि आप सभी को पता होगा कि 2017 में जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें ना तो पटवारी परीक्षा थी ना एसआई की थी। आपको पता होगा कि कुछ दिनों बाद जब काफी चल रहा था लास्ट में कि पटवारी की परीक्षा आएगी, एसआई की परीक्षा आएगी, इसको फिर क्या किया इन लोगों ने, कैलेंडर को एडिट किया। एडिट करने के बाद इसको अपडेट कर दिया। मतलब ये जो भी एग्जाम्स थी इसमें ऐड कर दी गई थी। तो आप लोग ऐसा ना सोचें कि पटवारी परीक्षा है और आपकी एमपीएसआई की जो परीक्षा है वो आपकी एग्जाम ही नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना व्यापम ने अपने कैलेंडर से इनको हटाया है, ना गवर्नमेंट ने इस एग्जाम को बंद किया है। पटवारी परीक्षा का एग्जाम भी आपका होगा, एमपीएसआई का भी आपका एग्जाम होगा। लेकिन हाँ, बात यह है कि अभी इसमें कोई भी एग्जाम जो है पटवारी परीक्षा से रिलेटेड या फिर आपका एमपीएसआई से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की डेट इसमें नहीं है, ना इसमें एग्जाम को ऐड किया गया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं किया गया, मैं आपको बता दूं कि पटवारी और एसआई ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो आपको कहूं मैं कि सरकार के लिए चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। आपको पता होगा कि 2023 में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव में जो पटवारी परीक्षा होगी और एसआई होगी एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा इनके लिए कि भैया देखो, हमने पटवारी परीक्षा भी निकाली है, एसआई का एग्जाम भी निकाला है और हमने 2022 में इतने लोगों को क्या नौकरियां दी हैं। तो मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार का, इसलिए इन लोगों ने इसको रोक के रखा है। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहें। आप लोग बीच में बिल्कुल ना भटकें, ना ऐसा अपने मन में सवाल लाएं कि पटवारी परीक्षा नहीं होगी या एमपी परीक्षा नहीं होगी, एमपीएसआई की परीक्षा नहीं होगी। दोनों परीक्षाएं होंगी, बट आपको इस बात को याद रखना है और इस बात को समझना पड़ेगा कि आने वाले जो चुनाव में, आगामी चुनाव 2023 का है, उसके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। सरकार के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा प्रलोभन है कि छात्रों के सामने पटवारी की परीक्षा दे देंगे, एमपीएसआई की परीक्षा दे देंगे और उस माध्यम से हम वोट मांग सकते हैं। इस सरकार के लिए काफी अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए उन लोगों ने इसको रोक के रखा है। यदि वो अभी इस चीज को दे देते तो उस समय आपसे क्या कहते कि हमने पटवारी परीक्षा कर दी या फिर एमपीएसआई कर दी, तो आप लोग भी बोलते कि भैया तुमने तो 2021 में नोटिफिकेशन दिया था, 2022 का नया नोटिफिकेशन दो कुछ, 2023 का नोटिफिकेशन दो कुछ। तो ये सारी बातें होती। तो सरकार भी इन चीजों को सोचती समझती है, सब वो अपने पैतरे अपनाए रहते हैं। कौन से मतलब सिक्के को कहां फेंकना है, कौन से सिक्के को कहां गिराना है, सब उनको पता रहता है। तो मैं आप सभी को ये बोल दूं कि आप लोग यदि डिमोटिवेट हो रहे हैं कि एमपीएसआई की परीक्षा नहीं होगी या पटवारी की परीक्षा नहीं होगी, तो ये परीक्षाएं होंगी, ये एग्जाम होंगे और ये बहुत ही जल्दी आपके व्यापम के कैलेंडर में ऐड कर दिए जाएंगे। और हमारी सारी टीम, हमारे यूट्यूब जगत के जितने भी शिक्षक हैं, बहुत सारे टीचर्स, जैसे इंदौर में गोपाल सर हैं, भिंड में चौहान सर हैं, इंदौर में हमारे दिनेश ठाकुर सर हैं, मैं चाहता हूं कि ये लोग भी काफी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और मेरा पूरा साथ और सहयोग इनके लिए रहा है और रहेगा हमेशा। और जिस तरीके से हम सब मिलकर काम करेंगे, अपने शिक्षकों का साथ देंगे, सब छात्र एक साथ रहेंगे, तो हो सकता है भर्तियां बहुत जल्दी आ जाएं। तो हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा, तभी जाके भर्तियां आएंगी। आप सबको पता चल गया होगा भाभरा आंदोलन से कि सरकार को कितना बड़ा नुकसान होता है एक छात्रों के आंदोलन से, क्योंकि उस समय सीएम साहब का दौरा था वो रद्द कर दिया गया है। उस का कारण यह है कि जो छात्रों ने भाभरा आंदोलन बनाया था उसकी काफी बड़ी ताकत थी। तो आप सब समझ गए होंगे कि जब हम सब लोग एक साथ मिल जाएं तो इस ताकत की, अब अपने शब्दों में इसको बखान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ काफी बड़ी ताकत होती है। तो इसलिए सरकार को पता है कि छात्र एकजुट हैं, एक साथ हैं, सब टीचर्स हैं,
जितने भी ऑफलाइन वाले हैं या ऑनलाइन वाले हैं, जो कुछ भी हैं सब लोग एक साथ हैं। ऐसा कोई किसी के विपक्ष में नहीं है, सब लोग पक्ष में हैं। चाहे ऑनलाइन वाले हों या यूट्यूब जगत के जितने भी टीचर्स हों, मैं सबसे कहना चाहूँगा, सबसे निवेदन करता हूँ सब लोग एक साथ रहें, क्योंकि ये हम सबके हक की लड़ाई है। यदि हम अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आने वाला समय हमारे लिए तो ठीक है, हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ही गंदा होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी हमको यही बोलेगी कि आपने क्या किया हमारे लिए जो आज हम इतने दर्द में हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप सब लोग अच्छे से प्रयास करें, अच्छे रहें और हम सब एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, एक साथ रहकर प्रयास करेंगे और पटवारी परीक्षा और एमपीएसआई परीक्षा होगी, 100% होगी। और आपके मन में कोई सवाल हो तो जरूर मुझे बताइएगा, तैयारी बिल्कुल करते रहें। पटवारी परीक्षा के लिए हमारे यहाँ से नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एएस अकेडमी के द्वारा। यदि आप पटवारी परीक्षा के नोट्स मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9111755039 पर कॉल करके मैसेज करके नोट्स मंगा सकते हैं और 2 से 3 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचते हैं। चलिए, जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।